So now we will be implementing the Kruskal's algorithm, and for this we are going to use the disjoint set data structure. Now in case you don't know about the disjoint set data structure, I'm going to brief you a little about it. Basically जब हमें relationship निकालना होता है between two nodes which belong to different groups or they might belong to same group, तब हम disjoint set data structure का यूज़ करते हैं. उसमें दो functions है which are of prime importance to us. First is the find parent function या find function, and the second function is union function. So using those two functions we are going to implement the minimum spanning tree approach using the Kruskal's algorithm. So let's just start with the main function. main में हमने number of nodes एंड नंबर ऑफ एजेस लिए जो हम यूजुअली अभी तक के ग्राफ के सारे एल्गोरिथम्स में इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं. ठीक है, वी हैव टेकन द नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द यूज़र. उसके बाद हमने एक वेक्टर बनाया है ऑफ, बिकॉज हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है. ओके, नाउ इस पर आने से पहले ओके देन वी ट्रैवर्स्ड इट टिल द साइज ऑफ m. ठीक है, एंड हमने जो हमारे एजेस हैं u v एंड द वेट, राइट, बिकॉज इट्स अ वेटेड ग्राफ, वो हमने इनपुट करवा लिया है. और इसके बाद हमने इसे पुश करा है इनटू आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एक सेल्फ डिफाइंड स्ट्रक्चर है ये वाला. इससे पहले जो मैंने बेलमैन फोर्ड बताया था उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट यूज़ करा है, दैट आई हैव टेकन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ अ नोड, एंड उसमें आई हैव डिफाइंड द u v एंड वेट. ठीक है, एंड उसमें आपने पूरा इनिशलाइज कर दिया आपका. ठीक है, एंड देन वी आर डायरेक्टली यूजिंग दैट. तो एजेस एडजेसेंसी लिस्ट में हम पुश बैक कर रहे हैं नोड स्ट्रक्चर के थ्रू इन तीनों पैरामीटर्स को. तो यूज़र विल कीप इनपुटिंग दीज वैल्यूज़ एंड ये डायरेक्टली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव टेकन द इनपुट, ओके, यूजिंग द नोड स्ट्रक्चर. ठीक है, अब जो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है उसका एल्गोरिथम ये है दैट यू हैव टू फर्स्टली सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द वेट. ठीक है, तो जो भी आपके एजेस हैं उनको पहले आपको सॉर्टिंग करना होगा. सो वी हैव अ सॉर्ट फंक्शन विच इज़ आर इनबिल्ट फंक्शन इन C++, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू आर सेल्फ डिफाइंड कंपैरेटर. अब जो इसमें कॉम्प है, जो हमने कंपैरेटर डिफाइन करा है वो ये है, इट इज़ अ बूलियन कंपैरेटर जो कि बेसिकली वेट के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहा होगा आपके डेटा की. ठीक है, सो दिस इज़ डन. आफ्टर सॉर्टिंग द डेटा यू विल हैव टू डिफाइन ए पेरेंट एरे. अब इसमें पेरेंट और रैंक एरे का यूज़ हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें पेरेंट एरे, रैंक एरे, यू नो, बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फाइंड फंक्शन एंड यूनियन फंक्शन. सो उसमें होता ये है कि आपको पहले तो एक पेरेंट एरे बनाना होगा एंड उसको इनिशियलाइज करना होगा विद i. वाई? बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट ईच नोड इज़ इट्स पेरेंट इटसेल्फ. ठीक है, आगे यू हैव टू टेक अ रैंक एरे एंड उसको आपको कम्प्लीटली ज़ीरो असाइन करना होगा. ठीक है, रैंक एरे से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन किसका पेरेंट होगा या फिर कौन किसके ग्रुप में ऐड अप होगा. ठीक है, सो उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर मैं आती हूँ, बट लेट्स जस्ट फिनिश अप द Kruskal's algorithm logic. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टेकन कॉस्ट फंक्शन, सॉरी अ कॉस्ट वेरिएबल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कॉस्ट डिसाइड करनी है, एंड वी हैव इनिशलाइज्ड इट टू 0 इन द स्टार्टिंग. उसके बाद वी हैव टेकन एम एस टी भी हमने एक वेक्टर लिया है जो कि बेसिकली एजेस को स्टोर करेगा, राइट. दिस इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग इट एज पेयर ऑफ 2 एजेस. ठीक है, इसके बाद हमें ट्रैवर्स करना होगा लीनियरली इन द एजेस एडजेसेंसी लिस्ट. और इफ़ अगर ऐसा होता है कि IT.v एंड IT.u अगर ये दोनों डिफरेंट पेरेंट को बिलोंग करते हैं, अगर ये सेम ही ग्रुप में होंगे तो वी कैन नॉट जॉइन देम. वाई? अगर हमने इन्हें ज्वाइन करा तो साइकिल फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर आई गेस to you that in a minimum spanning tree we cannot afford to get cycles. Okay, so this is the reason this line is written here. find parent function पे मैं आती हूँ, उसका implementation ऊपर है, बट इससे पहले आपसे इतना सिंपल समझ लो that ये दोनों जो दो एजेस हम ले रहे हैं इन फ्रॉम द एडजेसेंसी लिस्ट वो डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करें. सो इफ़ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दैट इज़ इफ़ दे बिलोंग टू डिफरेंट पेरेंट, तब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड अप कर देंगे. तो उस केस में हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे किसे, IT.weight को. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें पुश बैक करना होगा
जो हमारा वेक्टर है एमएसटी का, उसमें इन दोनों पेयर्स को यू और वी को, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव टू परफॉर्म यूनियन ऑफ दीज टू नोड्स। वाई? बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि ये अगर डिफरेंट ग्रुप्स के हैं तो इनका यूनियन हो जाए और ये एक तरफ यू कैन जस्ट स्टोर देम, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। आफ्टर एंड लास्ट में हम सिर्फ कॉस्ट प्रिंट कर देंगे एंड साथ में हमारी एजेस प्रिंट कर देंगे, जो हमारी एजेस हमारे एमएसटी वेक्टर में स्टोर हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द functions that we used, struct node I've already explained you, comparator function भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन है find parent और union function। so find parent में it is very simple I guess, आपको पेरेंट फाइंड करना है, वो भी रिकर्सिवली। सो इसमें होता है क्या है कि आप रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते रहते हो आपका पेरेंट एरे, जब तक आपको वो नोड नहीं मिल जाता जो कि खुद का पेरेंट है। इसलिए द फर्स्ट लाइन दैट इज़ रिटन हियर इज़ दैट इफ़ यू इज़ itself the parent, ओके। तो अल्टीमेटली हमें यू ही रिटर्न करना होगा, वरना हम रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते रहेंगे उस पेरेंट एरे में जब तक हमें ऐसा नोड नहीं मिल जाता जो कि खुद का पेरेंट है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग विद द फाइंड पेरेंट फंक्शन। नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है यूनियन फंक्शन। यूनियन फंक्शन में व्हाट वी हैव पास्ड बोथ द एजेस, ओके। एंड हमने हमारा वेक्टर पास करा है जो कि पेरेंट एरे हमारा, एंड हमारा रैंक एरे। अब रैंक एरे का यूज़ ये है कि ये जो यूनियन फंक्शन है इसमें हम यूनियन बाय रैंक परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? पहले तो आपको यू एंड वी दोनों के पेरेंट फाइंड करने होंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू यूजिंग द फाइंड पेरेंट। तो फाइंड पेरेंट यहाँ पे यू का पेरेंट रिटर्न करेगा और यहाँ पे वी का पेरेंट रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो साइज़ ऑफ यू इज़ लेस देन साइज़ ऑफ वी, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आप पेरेंट ऑफ यू को वी में अटैच कर दोगे, ठीक है, एंड साइज़ ऑफ वी को इंक्रीज़ कर दोगे विद द साइज़ ऑफ यू, ठीक है। एल्स क्या करोगे आप? पेरेंट ऑफ यू को अटैच कर दोगे, सॉरी पेरेंट ऑफ वी को अटैच कर दोगे इन यू, एंड आप साइज़ को इंक्रीज़ कर दोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, बिकॉज हमें रैंक फाइंड करनी होती है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग विद द फाइंड पेरेंट एंड यूनियन फंक्शन। डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर आपके दो डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करता है इनहेरेंटली टू बेसिकली इम्प्लीमेंट इटसेल्फ। तो वो है एक एरे एंड है ट्री। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे रैंक का कंसेप्ट एंड पेरेंट का ये सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एरे में तो पेरेंट एरे यूज़ हो रहा है और ट्री में आपके ये सारे फंक्शन यूज़ हो जाएंगे। रैंक हो गया, यूनियन हो गया, ओके। आई गेस द कोड इज़ क्लियर। आप जो ये टेस्ट केस है उसे रन करके देख लेना। 6 इज़ द नंबर ऑफ नोड्स, 9 इज़ द नंबर ऑफ एजेस, वी हैव ऑल दीज एजेस एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये वेट है। सो आई गेस द क्रिस्टल्स एल्गोरिथम इज़ क्लियर टू यू, है ना? सो थैंक यू।